हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी टाइम से मेरे पास एक ही डिमांड में बहुत सारे कमेंट्स आते रहते थे। मजबूरी ये थी कि मैं उस समय बता नहीं सकती थी कुछ भी। तो मैं क्या करती थी, मैं डिलीट कर देती थी वो कमेंट्स को या फिर हाइड कर देती थी। तो आज फाइनली ऑफिशियली मैं आप लोगों के बीच अनाउंसमेंट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में यहाँ बात करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को जान चुके थे कि ऑलरेडी ऐसा कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, और शायद इसी वजह से मैंने सारे चैनल्स को होल्ड कर दिया। मैंने सारा अपना जो होता है ना कि एक पूरी लाइफ को अपना एक साइड में कर दिया, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो थी मेरी प्रेगनेंसी। तो मैंने अभी तक किसी को भी रिवील नहीं किया था। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कुछ कुछ चीज़ें मालूम थी, और बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम था ये सब चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा डाउट था इस चीज़ पे। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को रिवील करने के लिए हमें वीडियोस बहुत सारे बनाने चाहिए, या ये एक कोई कंटेंट है मेरे लिए। तो मेरे लिए कभी भी ये कंटेंट था नहीं, और ना ही कभी आगे होगा। तो मैं सिर्फ आपको एज अ व्लॉगिंग कर रही हूँ आजकल। तो आप सब जानते हो कि मैंने रिएक्शन भी अभी होल्ड कर दिया है। मैं रिएक्शन नहीं दे रही काफ़ी टाइम से। पिछला पूरा साल जो है मेरा वो इसी चीज़ों में गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी अप एंड डाउन्स आए बीच में। और ये प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं मैंने आपसे कभी भी कोई भी चीज़ शेयर खुल के नहीं की है, और ना ही कोई वीडियोस के लिए सोचा है इस बारे में। मैंने हमेशा से अपने पर्सनल चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रखने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की थी कि मैं ब्लॉगिंग करूं, लेकिन ब्लॉगिंग में भी कहीं ना कहीं चीज़ें रिवील अपने आप ही हो रही थी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ व्लॉग्स अपने लिए बनाए हैं ताकि अगर मेरे को फ्यूचर में कभी मन करे तो मैं उन व्लॉग्स को देख पाऊँ। और फाइनली मैं आपको आज अनाउंस कर रही हूँ कि हाँ, ऐसा सच है कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, इस समय भी रनिंग है। अभी फ़िलहाल में जिस चीज़ का इंतज़ार मुझे बरसों से इतने टाइम से था ना, अभी तक वो चीज़ मेरे हाथ में तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द, बहुत कुछ ही दिनों में वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी। हम लोगों के घर में एक छोटा सा बेबी आ जाएगा, और हमारी लाइफ शायद कहीं ना कहीं बदल जाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी, मुझे पता है। क्योंकि जिस दिन से ये चीज़ें मेरे पास रिवील हुई है, मुझे मालूम पड़ा है, उस दिन से मेरी लाइफ तो पूरी टोटली चेंज हो गई है। चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर चीज़ मैंने अपनी अलग कर दी है। मैं किसी भी चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। सिर्फ इस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी सिर्फ बेबी है, और कहीं ना कहीं यही सारी सेफ्टी को रखते हुए आज मैं इस मुकाम पे आ चुकी हूँ कि आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल में ये वीडियो मैं बना तो रही हूँ, आपके पास अभी नहीं जाएगा, आपके पास जाएगा ये वीडियो थोड़ा समय रुक के। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें जब बिल्कुल ऐसी हो जाए ना कि ठीक है अब सबको बताने लायक है, तो तब मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी मेरी खुशी में खुश हो। बहुत सारे लोग पहले से ही विशेस देते रहते हैं, तो सभी के लिए थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, सब अच्छा हो। और श्याम बाबा की कृपा से ये सब हो रहा है, तो आगे भी सब कुछ अच्छा हो। बहुत वेट किया इस चीज़ के लिए मैंने। पर्सनली अगर बात करूँ तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपके पास आ रही होती है और चली जाती है वो आपके हाथों से, तो बहुत दुख होता है ना। तो वो चीज़ें मैंने बहुत सारी झेली हैं। बहुत कुछ झेलने के बाद आज ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथों में आने वाली है, और कुछ ही दिन बाकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आगे और कुछ बोलने की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी खुश होना चाहिए इस सब चीज़ों में। और आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको पूरी जर्नी नहीं शेयर कर पाई अभी तक। फ़िलहाल में मैं कुछ भी चीज़ें आप लोगों के साथ खुल के नहीं बता पाई, या ये न्यूज़ भी मैंने काफ़ी लेट रिवील कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें चली जाएं। और शायद एक चीज़ ये भी है कि मैंने इतना टाइम इसलिए भी लिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें
मतलब लाइफ में पहले बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारा डर था, जो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ उस टाइम पे कंफर्टेबल हूँ बताने में, या मैं कुछ भी बता सकती थी। तो आज भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो अभी भी हाई रिस्क में ही हैं, पर ये है कि आज मैं ऑफिशियली ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरी एक आधी वीडियो तो रहे कम से कम आप लोगों के साथ, एक न्यूज़ के तौर पे या एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे, एक अपडेट के तौर पे, कि आप लोग खुश हो पाएँ। तो अब थोड़े ही दिनों में हमारे घर में भी छोटा बेबी आ जाएगा और उसके कपड़े, उसके खिलौने, उसके बहुत सारी चीज़ें, उसका पूरा बचपन हमारे घर में होगा। तो मतलब अलग ही फीलिंग है, एकदम अलग फीलिंग है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसी फीलिंग है, लेकिन बहुत ही अलग फीलिंग है। और ये फीलिंग मैं यही कहूँगी कि भगवान जी हर एक औरत को दें और सभी को मिलनी चाहिए। सभी लेडीज़ जितनी भी होती है ना, सबकी मतलब ये है कि सबके पास एक एक बेबी ज़रूर होना चाहिए। और ये फीलिंग बहुत अलग है। और इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी दवाइयाँ, मतलब बहुत कुछ झेलने के बाद आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ। और लाइफ में पहली बार मेरा वेट गेन हुआ है। और कभी वेट गेन होता नहीं था मेरा, कभी भी नहीं हुआ, मतलब ना शादी से पहले ना शादी के बाद। लोग बोलते थे शादी हो जाती है ना तो वेट गेन हो जाता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे बेबी की वजह से मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है। मतलब बहुत तो नहीं बढ़ गया, लेकिन एक हेल्दी जो प्रेगनेंसी होती है उस हिसाब से अच्छा खासा वेट हो चुका है। अब कुछ दिनों में जब बेबी आ जाएगा तो मुझे इस वेट को भी कम करना है। यहाँ से डबल चिन आ चुका है मेरा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बाजू तो मोटी इतनी नहीं हुई, लेकिन हाँ डबल चिन आ गया है और पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर अजीब सा हो गया है। तो कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें हो जाएंगी नॉर्मल। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो और आज का अपडेट। फाइनली हमारे घर में भी एक छोटा सा बेबी आने वाला है, उसका वेट पूरा परिवार कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, और मेरे घर में तो मतलब बच्चे तक इतने एक्साइटमेंट में है कि क्या ही बोला जाए। पता नहीं जब वो आएगा तब क्या होगा, आएगा या आएगी, जो भी है, मतलब जो भी भगवान देंगे। मुझे बिल्कुल तहे दिल से ये है कि भाई आ जाए, जो भी है तंदुरुस्त आए, सेहतमंद आए, हेल्दी हो एकदम, और उसको कोई तकलीफ़ ना हो। उसके लिए जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो मैं झेलूँगी, लेकिन उसको भगवान जी कुछ भी प्रॉब्लम में ना फंसाए। कुछ ही दिनों में, अभी तो सिर्फ हम इस तरीके से बात मैं कर रही हूँ कि भाई आएगा या आएगी, लेकिन कुछ दिनों में वो मेरे हाथ में होगा। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे उसको मतलब मैनेज कैसे करेंगे सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऊपर नीचे हो जाएंगी। आज तक सच बताऊँ तो हमने कभी छोटा बच्चा ना हाथ में लिया तक नहीं है। तो मैं तो अभी तक मतलब यही कन्फ्यूज़ हूँ कि यार कैसे सब करेंगे हम लोग। छोटा सा बच्चा होगा और हमारे सहारे वो दुनिया में आ रहा है, तो बहुत ही अलग फीलिंग है। लेकिन पता नहीं अब क्या होगा, मैनेज तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अभी अंदर से ना थोड़ा थोड़ा डर है, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग है, और बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं घर में। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली कितने दिन बाकी हैं, तो कुछ ही दिन बाकी हैं, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। ये मान लो कि ज़्यादा एक महीना भी पूरा नहीं होगा जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपके पास ये वीडियो तब जाएगा जब मुझे लगेगा कि मुझे भेज देना चाहिए। और मैंने अभी व्लॉगिंग भी बंद की हुई थी, काफ़ी टाइम से बंद की हुई थी। और अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है वो तगड़ी वाली ठंड है, और तगड़ी वाली ठंड में मतलब बच्चा आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अंदर से डर भी है कि यार कैसे कैसे क्या क्या होगा, इतनी ठंड होगी, इतना सब कुछ होगा, फर्स्ट टाइम है। तो बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो में क्या क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग दुआ देना, बेस्ट विशेस देना। और आगे से मैं कंटिन्यू इसी तरीके से ब्लॉग्स में रहूँगी। अभी फ़िलहाल में तो मैं जो बचपन अपने साथ अपने बेबी का जीऊँगी वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक फ़िलहाल में मैंने बहुत सी कम चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन मैं आपको ये पूरी जर्नी जो मेरी गई है, जो भी अप एंड डाउन्स गए हैं मेरे, या जो भी मेरा पिछले बैकग्राउंड में चीज़ें थी,
जिस वजह से शायद मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या कैसा मतलब चलेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े समय में शेयर करूँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो भगवान किसी और के साथ ना करें और अच्छा रहे सब कुछ सबका। तो अभी फ़िलहाल में मैं रज़ाई में बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम वाम में नहीं घुसना, और आप सबको पता है मेरे घर में अभी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो सब बाकी लोग मैनेज कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं खाना कभी कभी बना लेती हूँ, कुकिंग करने का काम है वो मैं कर लेती हूँ, बाकी मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। बाकी मेड है मेरे घर में, और जो एक मैं थी पहले, आप लोगों ने देखा ही है कि 4 से 5 6 चैनल हैंडल कर रही थी, साथ में जॉब हैंडल कर रही थी, साथ में घर हैंडल कर रही थी, अकेले ही सब कुछ कर रही थी, और सिलाई भी करती थी बीच बीच में। तो वो सारी चीज़ें एकदम साइड हो गई हैं। आज की डेट में मैं सच बताऊँ तो मैं सारा दिन बेड पे पड़ी रहती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं करती हूँ, मुझे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो वो मैं अगले किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब मैं ये जर्नी शेयर करूँगी ना कि मतलब पूरा ये जो टाइम गया है मेरा पूरा 9 मंथ वो कैसा गया है, तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और अगर अभी बताऊँ आपको तो अभी सिर्फ मैं बाहर जाने के नाम पे हॉस्पिटल जाती हूँ, या फिर मम्मी के घर तक 10-15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है, वहाँ तक धीरे धीरे पहुँचती हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं बहुत कम कहीं जाती हूँ, और अब तो फ़िलहाल में मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं जा रही हूँ, जबकि मुझे अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा घुटन होती है, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो थोड़ा सा समय और है, इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, और कमेंट सेक्शन में आज भर भर के कमेंट कीजिएगा और दुआएं दीजिएगा, जितनी हो सकती हैं उतनी दुआएं दीजिएगा। मुझे आप लोगों से कभी भी कुछ नहीं चाहिए था, कभी भी नहीं चाहिए था, और आज भी मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, ताकि जिस बेबी के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना सब वेट किया, वो बेबी एकदम ठीक ठाक सब कुछ ठीक हो और मैं भी ठीक रहूं, ताकि उस बच्चे का बचपन में जी पाऊं, है ना। तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी रहें, भगवान जी पे मेरे को पूरा भरोसा है। और जिनके पास अभी बेबी नहीं है उनके लिए मैं दुआएं करूंगी कि माता रानी श्याम बाबा जी उनकी झोली जल्दी से भर दे, और वो लोग आकर मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताए कि हाँ दीदी, आपके वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपकी बोली हुई बात सच हो गई और सब कुछ अच्छा हो गया। तो फाइनली हमारे घर में नया बेबी आने वाला है। नया बेबी क्या, मतलब पहला बेबी है मेरा। तो फाइनली बहुत सारी खुशियाँ हैं मेरे अंदर जो चल रही हैं। तो बस मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोग बताना कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, और शायद मैं हॉस्पिटल का जो भी व्लॉग्स होंगे वो मतलब वो तो कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ, क्योंकि वो मैं अपने लिए भी बनाऊँगी, मेरी एक मेमोरी बनी रहेगी। क्योंकि मैं तो किसी को बेड से उठ के देख नहीं सकती ना कि किसका क्या रिएक्शन आ रहा है। तो सारे लोगों का पोस्टिंग हो जाएगा, मम्मी पापा हों, सूरज हों, या फिर कोई भी घर का बड़ा मेंबर है, सभी की पोस्टिंग होने वाली है। तो सभी फर्स्ट टाइम ही कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, है ना। तो मुझे सबके रिएक्शन देखने हैं, और मैं चाहती हूँ कि सब रिएक्शन रिकॉर्ड हों, ताकि मैं आने वाले समय में कभी भी देखना चाहूँ तो वो देख पाऊँ, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। कोशिश करूँगी कि आप कंटिन्यू वीडियोस डालूँ इस वीडियो के बाद, और वो चीज़ें मुझे नहीं आएंगी वो आप लोग ज़रूर सिखाना मुझे, समझाना मुझे। वैसे तो मेरे घर के बड़े मुझे बहुत कुछ समझाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन आप लोग भी बड़े हो मेरे से जितने भी, वो आप लोग हेल्प कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप चीज़ें बता सकते हो, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आज तक मैंने और सूरज ने कभी किसी बच्चे को ना, मतलब नंगे बच्चे को उठाया तक नहीं है। तो अभी तो खैर कपड़ों में तो बच्चे को हम उठा लेते हैं, क्योंकि वो ब्लैंकेट में कवर होता है ना, एक कंबल से में कवर होता है, कपड़े उसने 2-4 लेयर के पहने होते हैं सर्दियों में जो बच्चे होते हैं, तो वो थोड़े हेल्दी दिखते हैं पकड़ने में। लेकिन जब खुद का बच्चा होता है तो उसको हम कपड़े चेंज भी कराते, नहलाते भी है। तो मतलब छोटा सा बच्चा जो होगा उसको कैसे हैंडल किया जाता है हमें नहीं पता है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, जो भी आप लोग सिखा पाओ, समझा पाओ, और मैं कैसे कैसे जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाऊँगी वो भी चीज़ें आप शेयर करना।
तो मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स भी हैं जो मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछते थे, मैसेज करते थे, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत बार पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा, कमेंट सेक्शन में पूछा कि कहाँ गायब हो। तो आज फाइनली सभी को जवाब मिल गया होगा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैकएंड पे। मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और आज फाइनली वो दिन आ गया कि जब मैं आपके साथ ये खुशी शेयर कर रही हूँ, और बहुत खुश हूँ मैं अंदर से। और बस कुछ दिन बचे हैं, अंदर से डर भी है, इमोशनल भी हूँ, अलग तरीके की फीलिंग है, मैं सच बता रही हूँ। तो नहीं समझ में आ रहा कि और क्या बोलूँ, तो बस मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे बहुत सारी विशेस देंगे, दुआएं देंगे, और जितने भी लोगों के ऊपर नेगेटिव कुछ लगता है लोगों को, तो प्लीज़ नेगेटिविटी मत करना, आप कोई भी नहीं करना, मुझे बख्श दो। बाकी आप जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये कहूँगी कि अब मैं इस चैनल पे वीडियोस अपने डेली रूटीन के डालूँगी इस चैनल पे। बाकी चैनल्स पे कब मैं स्टार्ट करूँगी काम मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल में इस चैनल पे रेगुलर कोशिश करूँगी कि वीडियोस आएँ, आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर करूँ, ताकि मैं आप लोगों से भी चीज़ें सीख पाऊँ। तो बस इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना। बाय, टेक केयर।